Hello guys, आप class 8. Today your new chapter is started. Chapter name is Log on to MES Access. बेटा MES Access होता क्या है? What is MES Access? MES Access is a application software. It is used to manage your data. We can say that MES Access is an application software which is developed by the Microsoft ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स MES एक्सेस जो आपका है यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और ये MES एक्सेस जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है या इस सॉफ्टवेयर को आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है. ठीक है. MES एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कि ये आपका जो MES एक्सेस है यह आपका एक रिलेशनल RDBMS जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटाबेस. जो आपका डेटाबेस है आपका MES एक्सेस है इसका प्रॉपरली या मेनली यूज होता है क्रिएट, मतलब किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. मॉडिफाई मतलब उसमें चेंजिंग करने के लिए. एंड मेंटेन द डेटाबेस मतलब जो डेटाबेस हमारा होता है उसको मेंटेन या मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल में कि सपोज मान लिया कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल के जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मान लिया आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, इन 40 स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड मीन्स स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, फीस, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, एक्सेट्रा. ये जितने भी उसका रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहीं ना कहीं अपना स्टोर करते हैं. ठीक है. जहाँ पे उसको हम स्टोर करते हैं या जहाँ पे उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, वह आपका क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है. ठीक है. तो जहाँ पे जैसे क्लास 8 का स्टूडेंट है, क्लास 8 का स्टूडेंट जहाँ पे इन सभी 40 स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में आपका मेंटेन किया जाता है या स्टोर किया जाता है वह आपका डेटाबेस कहलाता है. आई बात समझ में? जैसे मैं बताया, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसे क्लास 8 में 40 स्टूडेंट हैं. कितने? 40. अब 40 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट का है जो उसका रिकॉर्ड हुआ. रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फीस, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एक्सेट्रा. जितने भी उसका इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी उसका इंफॉर्मेशन होगा, एक स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन होता है वह आपका रिकॉर्ड कहलाता है. क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड. और उसी तरह 40 स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा जहाँ पे हम स्टोर करते हैं या जहाँ पे हम उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, उस पूरे रिकॉर्ड को हम डेटाबेस कहते हैं. ओके. तो डेटाबेस होता क्या बेटा? तो डेटाबेस इज अ collection of related information. It is developed by the Microsoft organization. It is used to create, modify and manage the database. Okay.
जो ये डेटाबेस आपका होता है, डेटाबेस में आपका जैसे कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों चीज़ सेम होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस है? DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम डेटा को मैनेज करते हैं। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे दो टेबल के बीच रिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका रिलेशनल कहलाता है। और जहाँ पे रिलेशन नहीं प्रोवाइड होता है, केवल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, वो आपका DBMS कहलाता है। ओके, तो सेकेंड आपका है गेटिंग स्टार्टेड विथ MS एक्सेस। इट मीन्स MS एक्सेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पे आपका होगा MS एक्सेस। ठीक है, किसी में 2007 होगा, किसी में 2008 होगा, 16 होगा, 13 होगा, जो भी वर्जन हो। ठीक है, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है MS एक्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये MS एक्सेस की विंडो ओपन होती है, वह आपकी मेन विंडो नहीं होती है, उसकी फर्स्ट विंडो डिस्प्ले होती है। ठीक है, वहाँ पे हमें पहले क्या मांगेगा हमसे कि डेटाबेस, ये किस ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे मांगेगा किस नेम से डेटाबेस बनाना। जैसे हमें बनाना क्लास 8 का, हम डेटाबेस में डाल देंगे क्लास 8। क्लास 8 जैसे ही हम डालेंगे, उसके बाद क्रिएट बटन होती है, उस पर क्लिक कर देंगे तो क्लास 8 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा जब डेटाबेस आपका क्रिएट होगा, उसकी जो मेन विंडो आपकी डिस्प्ले होगी, वह विंडो आपकी कई पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहले होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार इज डिस्प्ले द टॉप ऑफ द विंडो। ये जो टाइटल बार होता है, आपके विंडो के सबसे टॉप में डिस्प्ले होता है, एंड इट इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द विंडो। और ये यहाँ पे आपकी जो विंडो ओपन होती है, उस विंडो का नेम उस पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आपका टाइटल बार विंडो के सबसे टॉप में डिस्प्ले होती है, और वहाँ पे जो है आपका जो विंडो ओपन होता है, जो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका नेम उस पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? फाइल टैब डिस्प्ले द वेरियस ऑप्शन ऑफ फाइल कमांड्स लाइक न्यू एंड ओपन। ठीक है, वहाँ पे आपका उसके नीचे जो टाइटल बार के नीचे आपका होता है मेनू बार होता है। मेनू बार में क्या होता है कि बहुत सारे मेन्यूज आपके डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, वो जैसे मेन्यूज के नाम क्या क्या है, जैसे आपका होता है फाइल, पहला क्या होता है फाइल। तो फाइल मेनू में क्या होता है, फाइल मेनू में आपका न्यू फाइल ओपन करना, किसी फाइल को क्लोज करना, ठीक है, उसको सेव करना, सेव एज करना। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन होता है। तो हम किसी भी ऑप्शन को जैसा हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसा हमें यूज होता है, उसके अनुसार किसी भी ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, it is so quick access button of the save undo and redo command। it means बेटा कि ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये आपके जो मेनू बार होता है उसके ऊपर डिस्प्ले होता है। ठीक है,
जैसे हमने बताया था अभी कि फाइल मेनू में आपका क्या होता है कि न्यू फाइल ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, सेव एज करना होता है ना। उसी तरह इसी ऑप्शन का लोगो, चाहे वो न्यू फाइल का, ओपन का, ठीक है, सेव का, अंडो का, रेडो का, कॉपी का, पेस्ट का, जो आपका लोगो होता है उसको हम क्विक एक्सेस बार में डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, उसको हम हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक ये होता है कि वहाँ से जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वहाँ से डायरेक्टली हम किसी फाइल को ओपन, सेव, अंडो, रेडो, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फाइल मेनू में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस हमें क्विक एक्सेस टूल बार में जो कमांड बेस आपका टूल्स होते हैं या आइकॉन होते हैं उनको हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिबन। तो रिबन क्या होता है? इट डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब्स। ईच टैब प्रोवाइड शॉर्टकट बटन टू कमांड टास्क। मैंने बताया था अभी आपको कि जो रिबन टैब होता है, ठीक है, या रिबन बार होता है, इट इज डिस्प्ले द बेलो ऑफ टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो आपका मेनू बार डिस्प्ले होता है उसी को हम रिबन टैब बार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैज 4 मेन ऑब्जेक्ट्स। जो एमएस एक्सेस में डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है उसमें 4 आपके मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। टेबल का जो होता है किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि जब भी हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो विदाउट टेबल का हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना होता है? टेबल, कि टेबल में कितने रो और कितने कॉलम होंगे। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, सेकंड है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है कि जो रिकॉर्ड या जो डेटाबेस होता है उसमें से अगर हमें किसी का रिकॉर्ड सर्च करना होता है, जैसे हमने क्लास 8 का डेटाबेस क्रिएट किया, उस डेटाबेस से किसी भी बच्चे का अगर रिकॉर्ड हमें सर्च करना होता है तो हमारा क्या कहलाता है? क्वेरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक ब्लैंक डेटाबेस होता है जहाँ पे हम कोई भी फॉर्म क्रिएट कर किसी बच्चे से रिलेटेड फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? प्रिंटेड डेटाबेस इज कॉल्ड रिपोर्ट। और किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्ट। और ये जितने भी फोर्थ आपके मेन ऑब्जेक्ट हैं ये कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? नेविगेशन पैन में। ठीक है, तो नेविगेशन पैन क्या होता है? तो नेविगेशन पैन इट कंटेन्स ऑल द अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नेविगेशन पैन में क्या होता है? इस डेटाबेस में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं सब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है? इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट और व्यू। स्टेटस बार
किसी भी विंडो के बेलों में डिस्प्ले होता है, नीचे डिस्प्ले होता है। और वो क्या करता है, वह जो करंट ऑब्जेक्ट होता है, जो करंट आपका पेज होता है, डिस्प्ले विंडो ओपन होती है, उसके स्टेटस को, ठीक है, वह वहाँ पे शो करता है या उसके व्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कि अगर हम एमएस वर्ड को राइट करते, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, वहाँ पे कुछ राइट करते हैं, तो उस पेज में जितना भी हमने लिखा है, कितने वर्ड लिखा है, कितना पेज हमने यूज किया है, ठीक है, और कितनी लाइन हमने लिखा है, इस जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है स्टेटस बार में डिस्प्ले होती है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका एमएस एक्सेस में भी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है करंट पेज की, ठीक है, या करंट ऑब्जेक्ट की, वह आपकी स्टेटस बार में डिस्प्ले होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या होता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दिस एरिया इज कॉल्ड वर्क एरिया। मतलब कि जो विंडो में, जहाँ पे जो विंडो आपकी ओपन होती है एमएस एक्सेस की, जिसमें हम वर्क करते हैं, जैसे टेबल क्रिएट करना, ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना, रिपोर्ट क्रिएट करना, ये सब जहाँ पे हम करते हैं, जिस एरिया में करते हैं, उस एरिया को कहते हैं वर्क एरिया। ठीक है, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जो विंडो आपकी डिस्प्ले होगी, मेन विंडो जो आपकी डिस्प्ले होगी, वह आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक नेविगेशन पैन और एक वर्क एरिया। तो नेविगेशन पैन में क्या करता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, वह आपका नेविगेशन पैन में डिस्प्ले होंगे। और वर्क एरिया में जो है यूजर अपना वर्क करता है, जैसे टेबल क्रिएट करना, फॉर्म क्रिएट करना, रिपोर्ट क्रिएट करना, एक्सेट्रा। ओके, तो बेटा ये आपका होगा एमएस एक्सेस की फर्स्ट विंडो की इंफॉर्मेशन। ओके।